नेहा नए किराए के कमरे में शिफ्ट हुई। कमरा छोटा था लेकिन साफ। दीवार पर एक पुराना बड़ा आईना टंगा था। मकान मालिक ने कहा, आईना पुराना है, चाहो तो उतार देना। नेहा ने सोचा, ठीक ही तो है। पहली रात उसने आईने में खुद को देखा, सब सामान्य। दूसरी रात लाइट बंद करके सोने लगी तो उसे लगा जैसे आईने में हल्की सी हरकत हुई हो। वह उठी, लाइट जलाई, कुछ नहीं। तीसरी रात उसने साफ देखा, आईने में उसका कमरा दिख रहा था, लेकिन आईने वाली नेहा खड़ी थी, जबकि असली नेहा बिस्तर पर बैठी थी। नेहा घबरा गई, उसने तुरंत आईने पर चादर डाल दी। सुबह चादर नीचे गिरी मिली, अब उसे डर लगने लगा। अगली रात उसने हिम्मत करके आईने में देखा। आईने में उसका कमरा नहीं था, वहाँ वही कमरा था, लेकिन बहुत पुराना, टूटी दीवारें, गंदगी, और आईने के सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नेहा जैसी। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। नेहा पीछे हटी, तभी आईने में दिखी लड़की ने हाथ उठाया और आईने की सतह पर अंदर से थपथपाया। ठक ठक ठक, नेहा चीख पड़ी। अगले दिन उसने आईना हटवाया। जब आईना दीवार से उतरा, पीछे दीवार पर धूल में उंगली से लिखा था, मुझे बाहर आने दो। रात की आखिरी बस शहर से गांव जा रही थी। बस में सिर्फ 6 लोग थे। राहुल ने खिड़की वाली सीट ली, उसके ठीक सामने वाली सीट खाली थी। बस जंगल वाले रास्ते पर पहुंची तो ड्राइवर ने लाइट धीमी कर दी। बाहर घना अंधेरा था। अचानक राहुल को लगा जैसे सामने वाली खाली सीट थोड़ी दब रही हो, जैसे कोई बैठ गया हो। उसने सोचा भ्रम होगा। कुछ मिनट बाद उसे ठंडी हवा महसूस हुई, जबकि खिड़की बंद थी। उसने ध्यान से देखा, खाली सीट पर हल्का सा गीलापन था, जैसे कोई भीगा हुआ वहाँ बैठा हो। राहुल ने कंडक्टर को बुलाया, भाई यहाँ कोई बैठा है क्या? कंडक्टर ने हंसकर कहा, साहब वो सीट तो शुरू से खाली है। तभी बस एक झटके से रुकी। ड्राइवर बोला, आगे सड़क पर पानी भरा है। राहुल की नजर फिर सीट पर गई। अब वहाँ साफ गीले पैरों के निशान थे, जो सीट से नीचे फर्श पर उतर रहे थे, और वे निशान धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल चिल्लाया, बाकी लोग उठे, लेकिन सबको फर्श सूखा दिख रहा था। अगले स्टॉप पर राहुल उतर गया। सुबह उसने खबर सुनी, उसी रास्ते पर पिछले हफ्ते एक लड़की की बस से गिरकर मौत हुई थी। बारिश में भीगी हुई, और लोग कहते हैं वो अब भी अपनी सीट पर घर जाने के लिए बैठती है। गांव के पुराने मंदिर के पीछे कोई नहीं जाता था। कहते थे वहाँ बूढ़े पीपल के पास रात में कुछ दिखाई देता है। एक रात रवि ने हिम्मत की, सोचा देखता हूँ सच क्या है। रात 12 बजे वो मंदिर पहुँचा। हवा बंद, पत्ते थे, अजीब सन्नाटा। जैसे ही वो पीपल के पास पहुँचा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, एक काली परछाई बिना चेहरे के। रवि के मुंह से अपने आप निकला, भगवान बचाना। तभी मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी। टनन टनन टनन, परछाई पीछे हटने लगी, जैसे किसी रोशनी से जल रही हो। रवि भागकर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह पुजारी ने बताया, डर उसे लगता है जो भगवान को भूल जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।